हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एट टॉप। और आज हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। आपको डिस्क शेड्यूलिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और अगर आप कोई भी कंपटीशन देने जाएं, चाहे आप गेट एग्जाम दें, चाहे नेट का एग्जाम दें, वहाँ पे भी आपके लिए डिस्क शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका ये कहाँ का पार्ट है? इट इज़ पार्ट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट क्यों नहीं कह रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है मेन मेमोरी का मैनेजमेंट की बात करते हैं, और जब स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो हमारा डिस्क है या सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब डिस्क मैनेजमेंट या स्टोरेज मैनेजमेंट का पार्ट है आपका डिस्क शेड्यूलिंग। तो इसका देखते हैं इसके बारे में। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग हार्डवेयर efficiently for the disk drive. This means having a fast access time and disk bandwidth. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जब भी हम डिस्क को एक्सेस करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है एक्सेस टाइम फास्ट मिले, ठीक है, एंड डिस्क बैंडविड्थ हमारी हाई रहे। इन चीज़ों को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, हमें फास्ट एक्सेस टाइम और डिस्क बैंडविड्थ चाहिए। ठीक है, तो आपका जो डिस्क एक्सेस टाइम है, आप उसको सीक टाइम को रिड्यूस करके अचीव कर सकते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द सीक टाइम विद द हेल्प ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एंड आपका सीक टाइम क्या होता है? तो आप एक बार जो आपका डिस्क स्ट्रक्चर है, हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर को देखिएगा। आपके पास ये जो एक प्लेटर होता है वो कई सारे ये ट्रैक्स में डिवाइडेड रहता है, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स में। ठीक है, जैसे हमारा ये प्लेटर है तो इस पे आपके पास हेड लगा रहता है। ठीक है, आपका जो स्पिंडल होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और ये जो आपका हेड होता है ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो सीक टाइम क्या होता है कि अगर सपोज हम ये माने कि हमारा जो ये देखिए हेड है ये सबसे आउटर वाले सेक्टर पे रखा हुआ है। ठीक, अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई किसी प्रोसेस के थ्रू या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू, तो आपको ऐसी रिक्वेस्ट आई कि आपको वो डेटा या वो पार्ट एक्सेस करना है जो ये सबसे इनर सेक्टर में स्टोर्ड है, सॉरी इनर ट्रैक में स्टोर्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपको हेड को ये वाले ट्रैक से मूव करा के एकदम इंटरनल वाले ट्रैक पे ले जाके सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका टाइम होता है ना, जो आप किसी स्पेसिफिक ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक मूव कर, जितना आपका मूवमेंट होता है हेड का, वो आपका जितना टाइम लगता है उस मूवमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? सीक टाइम। ठीक है, तो सीक टाइम आपका रिलेटेड होता है किससे? ट्रैक से। ठीक है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने में हमें जो टाइम लगता है वो सीक टाइम है। इसी तरह आपके पास एक होता है रोटेशन लेटेंसी, ये आपका रिलेटेड होता है सेक्टर से। ठीक है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो है, डिफरेंट एक्सेस टाइम रिलेटेड टू डिस्क एंड डिस्क आर्किटेक्चर, वो आप देख सकते हैं इसके लिए। बहरहाल मुझे ओवरव्यू देना था, तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फास्ट एक्सेस टाइम और डिस्क बैंडविड्थ को अचीव करें, इसके लिए वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द सीक टाइम। एंड सीक टाइम इज ऑल्सो नोन एज और इक्विवेलेंट टू द सीक डिस्टेंस। ओके, अब ये जान लीजिए कि बैंडविड्थ क्या होती है, व्हाट इज डिस्क बैंडविड्थ, जिसे हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। Disk bandwidth is the total number of bytes transferred divided by the total time between the first request for the service and the completion of the last transfer। तो ये आपका हो गया डिस्क बैंडविड्थ, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। सो आपके पास ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डिस्क शेड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी एल्गोरिथम है? सो सबसे पहले और सबसे सिंपल जो एल्गोरिथम है वो है आपका FCFS। ठीक है, FCFS है। आपको प्रॉब्लम इसी तरह से मिलेगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि आपको ये मूवमेंट करना है, या ये आपको ट्रैक्स तक जाना है। ठीक है, और आपका जो हेड है वो एक्चुअली अभी करेंटली कहाँ पे है? 53 पे है। ठीक है, यहाँ पे है आपका ट्रैक, और आपको यहाँ जाना है, यहाँ एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा हेड यहाँ पे था। ठीक है, तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व, नाम क्या, नाम से ही पता चल रहा है, जो पहले आएगा सबसे पहले हम उसी को सर्विस देंगे। मतलब जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पहले आएगी हम उसी को पहले प्रोसेस करेंगे। सपोज पहली रिक्वेस्ट आई कि हमें 98 सेक्टर पे, सॉरी सेक्टर नहीं, ट्रैक पे जाना है। ठीक है, 98 ट्रैक पे जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? 98 पे जाएंगे। फिर 98 से हम कहाँ जाएंगे? 183 पे आएंगे। ठीक है, 183 के बाद 37 की रिक्वेस्ट आई तो हम कहाँ गए? 37। मतलब जिस ऑर्डर में आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है आप उसी ऑर्डर में इसको प्रोसेस करते जाएंगे। 37 के बाद 122। ठीक है, 122 से फिर आए 14 पे, 14 से फिर 124, 124 से आएंगे 98, फिर आपको कहाँ आना है? सॉरी 124 से 65 आए हैं। ठीक है, 65 और 65 के बाद पे 67। ठीक है,
तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस हो गया, फाइन। तो इस तरीके से हम FCFS में मूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 65 और 67 ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, इसके पहले हम 124 पे गए थे, ये आपका 124 वाला है, फिर ये आपका हुआ 65, ये हुआ 67, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मैंने, बाकी आपको जो ये डायग्राम प्लॉट हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ कि आपके पास मूवमेंट किस तरीके से हो। अब आपको ये बताना है कि सीक टाइम कितना लगेगा, टोटल हेड मूवमेंट्स बताना है, ठीक है। तो कितना मूवमेंट्स लग रहे हैं, देखिए आपको कैसे करना होता है, जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये जो एरो है, देखिए जिस तरफ एरो का डायरेक्शन है वहाँ से आपको ये प्रीवियस वाला माइनस करना होता है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको ऐसे लिखेंगे 98 माइनस 53। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके साथ यहाँ पे मॉड भी लगा रहता है कि आपके पास अगर नेगेटिव साइन है तो वो कैंसिल हो जाए, प्लस, और या फिर आप बड़े वाले नंबर से छोटे वाले को घटाते जाइए, ये सिंपल मेथड है। तो उसके बाद आप आइए 83 माइनस कौन सा है 98, क्योंकि हम 98 से 83 पे जा रहे थे, फिर प्लस, फिर अगला वाला क्या है 37 माइनस 183 हो जाएगा, ठीक है। तो आप, मैंने कहा ना जैसा कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ 37 माइनस 183 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इसको प्रोसेस करते जाएंगे। 37 से हम 122 पे गए तो प्लस 122 माइनस 37, फिर प्लस 122 से हम कहाँ पे गए हैं 14 पे गए हैं, तो 122 माइनस 14 कर लीजिए, या 14 माइनस 122। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइंस को कंसीडर नहीं करना है, और जितना जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको ऐड कर लीजिए। यही आपका तरीका होता है टू शो द टोटल हेड मूवमेंट्स। तो ये हुआ आपका 640 सिलेंडर का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो 98 माइनस 53, 183 माइनस 98, फिर 37 माइनस 183, 122, ओके 122 माइनस 37, फिर आपका आएगा 14 माइनस 122, फिर यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, मतलब 124 टू 14, और फिर इसके बाद 67 से 124 या 124, यस, और उसके बाद 67 माइनस 65 ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा FCFS। तो ऑर्डर ही मैटर कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब थोड़ा SSTF मतलब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मतलब हम पहले वो वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे जहाँ से हमें मिनिमम मूवमेंट करना पड़ेगा हेड का, ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चन वही है, हमारे पास जो सीक्वेंसेस है जो हमें विजिट करने हैं वो हमारे ये हैं जो आपको क्वेश्चन में प्रीवियसली आपने FCFS के लिए देखा। हेड अभी भी 53 पे है, ठीक है। और ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट सेलेक्ट द रिक्वेस्ट विद द मिनिमम सीक टाइम फ्रॉम द करेंट हेड पोजीशन, ठीक है। जो सबसे नियरेस्ट होंगे या जो सबसे जहाँ पे जिनके लिए कम मूवमेंट करना होगा पहले हम उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन SSTF शेड्यूलिंग इज अ फॉर्म ऑफ SGF शेड्यूलिंग, जैसा आपने प्रोसेस शेड्यूलिंग के टाइम पढ़ा था। इट मे कॉज स्टार्वेशन ऑफ सम रिक्वेस्ट, ओके। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द SSTF डिश शेड्यूलिंग, ओके। देखिए देखिए 53 पे थे। अब देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह ध्यान देना पड़ेगा। अब 53 से सबसे नियरेस्ट कौन सा है, यहाँ पे पहली चीज़ तो देखिए हमने सारे के सारे को ये हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में हमने इसको, आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको मेंशन करिएगा तो सब कुछ शॉर्टेड ऑर्डर में करिएगा ना। ऐसा नहीं कि पहले जो आया है उसी हिसाब से हमने सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया, नहीं, ये नंबर्स हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 53 से सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है, 53 से जो मिनिमम डिस्टेंस वाला नंबर है वो है 65, उसके बाद 65 से मिनिमम डिस्टेंस वाला 67 है, ठीक है। इसी तरह 67 से मिनिमम डिस्टेंस वाला हमने देखा, बाकी के कंपैरिजन में 14 सबसे नज़दीक है। फिर 14 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि 14 से सबसे नियर बाय कौन सा है, फिर हमने उसको प्रोसेस किया, और इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, SSTF शेड्यूलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी करेंटली हेड है उस करंट हेड पोजीशन से जो नियरेस्ट कौन सा आपका पॉइंट है जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं जिससे आपको मिनिमम हेड मूवमेंट परफॉर्म करना पड़े। और वो जो आपने टोटल हेड मूवमेंट्स को फाइंड करने का आपका वही अप्रोच है। आपको माइनस करेंगे आप कैसे, 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, इसके बाद 37 माइनस 67, 14 माइनस 37, 98 माइनस 14, 122 माइनस 98, 124 माइनस 122 एंड सो ऑन। ये आपका तरीका है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हुआ है, वी नीड टोटल हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ 236, ठीक है। प्रीवियस वाले में देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 640 सिलेंडर्स का मूवमेंट करना पड़ रहा था और यहाँ पे आप 236 सिलेंडर का ही मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है कि यहाँ पे आपको स्टार्वेशन की प्रॉब्लम मिल सकती है। और माइनस करते टाइम ध्यान दीजिएगा, या तो आप देखिए, या तो आप आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करें और मॉड का साइन लगाएं, या फिर हमेशा आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करिए, ठीक है। तो जैसा मैंने प्रीवियस वाले में बताया है, एग्जैक्ट वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है और हर एक मूवमेंट को कंसीडर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। आपका नेक्स्ट मेथड है स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, डिश शेड्यूलिंग, और इसे आप एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका किस तरह से प्रोसेस करता है। तो देखिए ये एक पैटर्न पे काम करता है, ठीक है। आप देखिए ये पहले क्या करेगा स्कैन एल्गोरिथम, पहले ये जहाँ पे भी करेंटली हेड है वो अपने लेफ्ट के पार्ट को, सारे के सारे पार्ट्स को कवर कर लेगा। मतलब जो एकदम इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो ये क्या करेगा जहाँ पे भी हेड है, 53 पे था हेड, ठीक है, ये जो इसका इनिशियल पोजीशन है मतलब 0, ये पहले पूरा 0 तक जाएगा और रास्ते में जो भी पड़ेंगे, जो भी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी उन सबको ये कवर करते हुए जाएगा। और उसके बाद ये आगे की तरफ जाएगा और जो लास्ट रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 183, और उसके बाद यहाँ पे आके 183 पे रुक जाएगा, ठीक है। और जो मूवमेंट्स को फाइंड करने का तरीका है वो अभी भी सेम है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस स्कैन में आप यहाँ से शुरू करते हैं और 0 तक जाते हैं, लेकिन ये जो 199 मतलब जो कंप्लीट एंड है, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। आप मैक्सिमम नंबर, या जो मैक्सिमम नंबर की जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको पहुँचना है वहाँ तक जाएंगे केवल, ठीक है। तो ये 183 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी, तो आपको देखिए ये 183 तक आपका हेड गया है, 199 पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब एक और एल्गोरिथम है जो स्कैन से बहुत सिमिलर है, लुक एल्गोरिथम, ठीक है। इसको यहीं पे बात कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए आपका स्कैन क्या कर रहा है, लेफ्ट में जा रहा है और रास्ते में जो भी आपको रिक्वायर्ड ट्रैक्स आप विजिट करने हैं इन सबको विजिट करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो लुक एल्गोरिथम है ये क्या करता है, जो रिक्वेस्ट मिनिमम है, मतलब ये 0 तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 की तो रिक्वेस्ट ही नहीं, लेकिन स्कैन का पैटर्न क्या है कि ये पूरा 0 तक कवर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब आप लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे डिश शेड्यूलिंग, तो ये 14 तक जाएगा, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जहाँ तक इसे जानना था। 14 पे जाने के बाद ये लौट आएगा और कहाँ तक जाएगा 183 तक, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है लुक एल्गोरिथम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जब हम स्कैन की बात करेंगे तो ये लेफ्ट में आप पूरा 0 तक जाएगा रास्ते में सबको कवर करते हुए और एंड तक आएगा, और 199 एंड नहीं, जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। लेकिन जब हम लुक की बात करेंगे तो ये 14 तक आएगा, मतलब यहाँ पे ये 0 तक नहीं आएगा। जो पोजीशन, जैसे अगर यहाँ पे 12 होता, 12 पे जाना होता तो ये 12 तक आता, लेकिन 0 तक नहीं जाएगा। जहाँ तक इसको रिक्वेस्ट, जहाँ तक की रिक्वेस्ट आई है वहीं तक जाएगा, फिर यहाँ से वापस हो जाएगा, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है सी स्कैन एल्गोरिथम, ठीक है। सी स्कैन आपका देखिए किस तरीके से काम करता है। इट प्रोवाइड्स अ मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम दैन स्कैन, ठीक है। सी स्कैन आप सर्कुलर स्कैन भी कह सकते हैं। द हेड मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क टू अनदर, सर्विसिंग रिक्वेस्ट एज इट गोस, ओके। तो देखिए इसका पैटर्न अब देखिए, इन मतलब ये जो आपके मेथड्स है, जब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक, मतलब ये एक प्रॉपर पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं है, जैसे आपका स्कैन ने क्या किया, वो पूरा एकदम 0 तक गया और उसके बाद आगे की तरफ मूव कर गया और एकदम लास्ट पोजीशन तक नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो सी स्कैन कैसे काम कर रहा है। सी स्कैन अब आपका ये एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम तक जाएगा सबको कवर करते हुए, जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई है उनको प्रोसेस करते हुए एकदम लास्ट पोजीशन। 199 की रिक्वेस्ट नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 199 की रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये 199 तक पूरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बिना किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए ये सीधा आएगा कहाँ पे, 0 पे आएगा। और उसके बाद 0 से जो भी रिक्वेस्ट आई है, उसके बाद 0 के बाद वाली जो रिक्वेस्ट है, जो भी रिमेनिंग है, उन सबको ये कवर करेगा। जैसे इसने 14 को कवर किया, 14 के बाद 37 जो बचा हुआ था उसको इसने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका सी स्कैन है, मतलब ये पूरा यहाँ तक एंड तक गया 199 तक, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ आया, वापस आया 0 पे, फिर इसके बाद इसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज सी स्कैन, फाइन। अब लास्ट वन इज सी लुक, क्योंकि मैंने लुक के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। देखिए लुक इज अ वर्जन ऑफ स्कैन एंड सी लुक इज अ वर्जन ऑफ सी स्कैन. Ours only goes as far as the last request in each direction, then reverses that direction immediately without first going all the way to the end of the disk. ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल ये है.
आपका सी लुक। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, जब आप सी स्कैन की बात कर रहे थे तो आप यहाँ से पूरा 199 तक जा रहे थे, फिर लौट के आप 0 पे आ रहे थे और फिर आप रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे थे, कुछ इस तरीके का अप्रोच था, ठीक है। और अब जब आप इसकी बात करेंगे सी लुक की, तो देखिए ये जा रहा है एंड तक, लेकिन जो लास्ट रिक्वेस्ट आई है सिर्फ उसी पॉइंट तक 183 तक, यहाँ पे 183 मैक्सिमम नंबर है, ये 183 तक आया, फिर इसके बाद ये लौट आया, 0 तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे यहाँ तक आया और फिर ये लौट आया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सी लुक मेथड, ठीक है। और जो आपका मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है, जो टोटल हेड मूवमेंट्स को आपको फाइंड करने का तरीका है, जैसा मैंने बताया है, या तो बड़े में से छोटे को घटाते जाओ, या फिर ये जैसे एरो जिस डायरेक्शन में है पीछे वाले को माइनस करते जाओ, ठीक है। लेकिन उसके साथ मॉड साइन जरूर लगा लेना, नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 65 माइनस 53 प्लस, इसको मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, 63 माइनस, इसे देख लीजिएगा वैसे, 63 माइनस 53, 67 माइनस 65, 98 माइनस 67, 122 माइनस 198, 124 माइनस 122 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप माइनस करते जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका सी लुक मेथड हो गया, ठीक है। प्रीवियसली आपको इसमें मेंशन भी किया गया है कि जब आप सी स्कैन मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपको स्कैन मेथड जब आप यूज करते हैं तो 236 टोटल हेड मूवमेंट्स हो रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे डिश शेड्यूलिंग मेथड्स। तो इसके बेस पे मैं देखूंगी, अगर मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।